नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 30/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत माइनर पेपर हुआ है योगा फर्स्ट का। आप पेपर कोड देख लें, SC1PHI पेपर ID देख लें आप लोग। 17-25 आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था वह पहला प्रश्न पूछा गया था, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम मित्राय नमः। दूसरा प्रश्न था, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। सूर्य नमस्कार से क्वेश्चन बहुत बने हैं। देखें, तीसरा क्वेश्चन बना था, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए, पूर्व। प्रश्न संख्या 4 था, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों से पूछा गया था, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राणायामासन। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से, सूर्य नमस्कार संबंधित है? तो सही आंसर आप सभी जानते हैं, डी, सूर्य से। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, ओम खगाय नमः मंत्र संबंधित है? तो 7वें का भी सही आंसर ऑप्शन ए है, सूर्य नमस्कार से। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम पृथ्वी नमः। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम भास्कराय नमः। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, सूर्य नमस्कार के चतुर्थ मंत्र का नाम है? तो सही आंसर होगा 10 का ऑप्शन ए, ओम भानवे नमः। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, सूर्य नमस्कार की तीसरी मुद्रा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाद हस्तासन। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है? तो यहाँ पे जो सही आंसर 12 का होगा ऑप्शन डी, पद्मासन। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या हम लोग 13 को देखें। प्रश्न संख्या 13 आप लोगों से पूछा गया था, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए होगा, प्रातःकाल में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, कपालभाति संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खट कर्म और प्राणायाम से। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, नौलिक कर्म संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खट कर्म से। प्रश्न संख्या 16 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खट कर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेति। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन खट कर्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर है सी, पूरक। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, वास्ति है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे 18 का ऑप्शन डी, खट कर्म। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से, 19 नंबर प्रश्न था कि त्राटक क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन है, खट कर्म। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, त्राटक का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आँख से। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 आप लोगों से पूछा गया था, नेति एक अंग है? सही आंसर ऑप्शन डी, खट कर्म का। पेपर आसान रहा है, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। 22 नंबर पूछा गया था, धौत का संबंध है? ऑप्शन बी सही है, खट कर्म से। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक धौत का अंग नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा 23 का डी, नाक धौती। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, नौलिक क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्निसार। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, घेरंड संहिता में कितने आसन है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, 32 आसन है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? तो यहाँ पे सभी जान रहे हैं आप, डी, प्रशासन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्रासन। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, भुजंगासन निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोबरा की नाग, यानी कि कोबरा नाग।
आप भी जब भुजंगासन करते हैं तो समझ लीजिए अपने आप को आप कोबरा के समान हैं, इतना समझ लीजिएगा आप लोग। पेपर आप लोगों का बहुत मस्त रहा है। अगले प्रश्न को देखें। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी घेरंड। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, घेरंड संहिता में वर्णित योग है, तो डी ऑप्शन सही होगा हठ योग। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, घेरंड संहिता में कितने अध्याय है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 7। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, योग दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए पतंजल ऋषि। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था कि घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का अभ्यास करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी शरीर की स्थिरता एवं मजबूती के लिए। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, यौगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मज्ञान। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धासन। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, घेरंड संहिता आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस आसन को आवश्यक मानती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, आप लोगों से थोड़ा धुंधला PDF है, आप लोग वॉइस से क्लियर करिएगा। निम्नलिखित में से किस आसन को आसन मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी सुखासन। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, किस आसन में योगाभ्यासी दहाड़ कर शेर की नकल करता है? तो ये तो नाम से ही क्लियर है, डी सिंहासन। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, इनमें से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सी के साथ जाऊँगा। अगर मुक्ति मुद्रा है तो मुक्तासन। प्रश्न संख्या वैसे यहाँ पे डी पर भी ऑप्शन पे भी डाउट जा रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कहिएगा, मैं तो सी के साथ जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 40, कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशंसित है और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मकरासन। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी वीरासन को हीरो पोज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, वीरासन की गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है, वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी साहस और स्थिरता से। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नाड़ियों ऊर्जा चैनल को संतुलित करना। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे 44 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा भस्त्रिका। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीक क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी ध्वनि की विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी होगा उज्जनी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावी माना जाता है? तो सही आंसर होगा उज्जयी। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था आप लोगों से, नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बारी बारी से नासिका श्वास। प्रश्न संख्या 49 जो था, भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी है? तो 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी फेफड़ों की प्रत्यास्था में सुधार करने के लिए। तो मित्रों यहाँ पे देखें, प्राणायाम के दौरान एक पूरक 50 नंबर प्रश्न आप लोग देखें, 50 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, 1/4/2। तो मित्रों इस प्रकार से 80 फर्स्ट PHI योगा फर्स्ट का जो आंसर की रहा है, इसका मैं 50 प्रश्नों का सही और सटीक आंसर की देने का प्रयास किया हूँ। यदि 1-2 में त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आपका पेपर अच्छा हुआ, माइनर पेपर है या आपका नंबर जुड़ेगा नहीं, इसमें पास होना अनिवार्य है, इसमें इंटरनल भी नहीं है। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, आप अपने अन्य पेपर की तैयारी करें।
आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।